क्लियर है? ओके। चार्ट रीडिंग के बेसिक पॉइंट्स क्या हैं वीएसए में? ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि स्मार्ट मनी अप बार्स में सेलिंग करती है, ठीक है, और डाउन बार्स में बाइंग करती है। ये चीज आपने समझ ली। अब कैंडल की क्लोजिंग जो हमने पहले पढ़ी थी वो भी इंपॉर्टेंट है कि कैंडल की क्लोजिंग जितनी विक दे के होगी उतनी ज्यादा उसमें सेलिंग नजर आ रही होगी। ये चाहे एक कैंडल हो बहुत बड़ी, ठीक है, बाय की, और उसके बाद स्मॉल कैंडल्स बन जाएं विक वाली, ठीक है, इस तरह से बड़े वॉल्यूम से। तो ये क्या है, स्मार्ट मनी अप बार्स में सेलिंग कर रही है, और उसकी कंफर्मेशन कब लेनी है वो देखना कैसे है उसको। इसी तरह डाउन बार्स अगर बन रही हैं इकट्ठी एक सीरीज में, के प्राइसेस जो हैं वो या तो एक लंबी कैंडल डाउन बन गई है उसके बाद जनाब छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है, ये चीजें। तो ये भी बाइंग की निशानी है। या प्राइसेस डाउन आ रही हैं, इकट्ठी कैंडल्स बन रही हैं नीचे और उनके नीचे विक्स बन रही हैं, तो ये सब क्या है, बाइंग हो रही है। इसी तरह आप बार्स हैं। ये अब ये जो साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, इनको देखने का तरीका ये है कि अगर प्राइस बुलिश है, ठीक है, और टॉप पर आपको वीकनेस नजर आ रही है, ट्रेंड बुलिश है, तो प्राइस थोड़ी या ज्यादा रिट्रेस करेगी, फिर नीचे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आएगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगी, ठीक है, समझ गए? और अगर ट्रेंड बुलिश है बहुत ज्यादा, टॉप पर आपको साइन ऑफ वीकनेस नजर आ रहे हैं, फिर जनाब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, लोअर लोज लगेंगी और ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अब सेल ट्रेंड में नीचे वेव के, यानी जो वेव एक नीचे गिरती है इकट्ठी, जैसे मैंने ये बताया, या ये एक कैंडल से मार्केट नीचे गिरती है, यहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी, प्राइस थोड़ा सा पुल बैक करेगी, और टॉप पर आपको वीकनेस नजर आएगी और प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चली जाएगी, ठीक है। ये बुनियादी बात है। तो सबसे पहले इन सब कैंडल्स के साथ सबसे पहले हमने वॉल्यूम देखना है। यानी ये जो कैंडल बता रहा हूं मैं कि अब बार में वो सेलिंग करते हैं, इनके पीछे वॉल्यूम होना चाहिए। यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फिर ही आपको उसमें सेलिंग या बाइंग देखनी है। नॉर्मल वॉल्यूम्स या हाई वॉल्यूम्स या जो एवरेज वॉल्यूम्स लग रहे हैं उसमें तो हम नहीं देख सकते कि एक्टिविटी क्या हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्टिविटी है। वॉल्यूम क्या है, एक्टिविटी है स्मार्ट मनी की। ये रिटेलर्स की भी एक्टिविटी इसी में शामिल है, ठीक है। लेकिन जब ये कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो फिर ही पता चलेगा ना कि स्मार्ट मनी एंटर हो गई है, ठीक है। पहले तो नॉर्मल वॉल्यूम लग रहे थे, हमें नहीं पता रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन जब बल्क में बाइंग या सेलिंग होगी, बड़ी बाइंग या सेलिंग होगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ही पता चलेगा ना कि अब एक्टिविटी तो वॉल्यूम है लेकिन अब अनयूजुअल एक्टिविटी हो गई है, यानी ज्यादा तादाद में बाइंग या सेलिंग हो गई है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा तो फिर ही हम अप बार्स में सेलिंग और डाउन बार्स में बाइंग देख पाएंगे, ठीक है। अब वेव डाउन है, इकट्ठी कैंडल नीचे आ रही है, उसमें बाइंग देख सकते हैं, या सेल ट्रेंड में प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे डिप में आ चुकी है वहां बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। और अप ट्रेंड का भी इसी तरह हिसाब है कि या आप ट्रेंड के टॉप पर देख सकते हैं, या आप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पर देख सकते हैं, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। ये चीज आप समझ गए जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि देखना कहां पर है। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम देखना है, ठीक है। वॉल्यूम के बाद आपने कैंडल्स को देखना है कि कैंडल्स कैसी हैं उसमें, ठीक है। जाहिर है जिस भी कैंडल पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हम उसकी देखेंगे ना कि उसका स्प्रेड क्या है। क्या उसका स्प्रेड जो है वाइड स्प्रेड है, यानी बहुत बड़ी बाय की कैंडल है? क्या वो बहुत बड़ी बाय की कैंडल है लेकिन बहुत बड़ी विक है? क्या कैंडल्स छोटी छोटी बाय की बन रही हैं और उनके ऊपर विक्स बन रही हैं, या बिल्कुल छोटी कैंडल है जिस पर वॉल्यूम आया है? तो ये कैंडल पैटर्न उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम देखने के बाद, ठीक है। वॉल्यूम देखने के बाद हम देखते हैं क्या, कैंडल।
कि प्राइस की मूवमेंट कितनी हुई है वॉल्यूम के हिसाब से और उसकी क्लोजिंग किधर हुई है। अगर मूवमेंट कम हुई है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो जाहिर है इसमें बाइंग नहीं हुई। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आ रही है, सेल की कैंडल है, वॉल्यूम बड़ा है और कैंडल छोटी है, मूवमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब इसमें सेलिंग नहीं हुई। इसी तरह अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई और बहुत बड़ा वॉल्यूम बन गया, तो उसका क्या मतलब है कि इकट्ठी बाइंग या सेलिंग उस कैंडल में होगी। है डाउन बार में वो बाइंग करते हैं, आप में सेलिंग। अब जितनी ऊपर या नीचे विक है उतनी बाइंग या सेलिंग नजर आ जाती है। फिर हम कैंडल का क्लोज देखते हैं, वही बात जो भी मैं कर रहा हूँ, विक। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार की क्लोजिंग देखते हैं। फर्ज करें ये एक कैंडल बनी है बहुत बड़ी, इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे इसमें सेलिंग हुई होगी। अब अगली कैंडल सेम बड़े वॉल्यूम से उसके बराबर, उसके 80% या उससे ज्यादा पर छोटी बन जाती है, तो अब कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ सेलिंग शुरू हो गई है, और ये बता रही है कि इसमें बाइंग नहीं हुई, सेलिंग हुई है। अब ट्रेड लेने के लिए हमें नेक्स्ट बार डाउन चाहिए। जब भी नेक्स्ट बार डाउन बनेगी उसके बाद ट्रेड कंफर्म हो जाती है और हमने सेटअप में एंट्री लेना होती है। ये बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बातें। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है कि बाय सेल कैसे करना है, लेकिन हम एक बुनियादी उसको देख रहे हैं, चार्ट रीडिंग के पॉइंट क्या है। तो वॉल्यूम देखते हैं, कैंडल का साइज देखते हैं, कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, फिर नेक्स्ट बार की क्लोजिंग देखते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब यहां पर देखते हैं कि हमने चार्ट को कैसे रीड करना होता है। मार्केट के जो 4 फेजेस हमने पढ़े हैं वो चार्ट पर कैसे दिखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ट्रेंड आपका, ये फर्स्ट वेव ऊपर गई, रिट्रेस हुई, प्राइस ऊपर गई, रिट्रेस हुई, अब ये सेकंड वेव चल रही है। ठीक है, सेकंड वेव या थर्ड वेव में आपने हमेशा रिवर्सल या पुल बैक देखना होता है। फर्स्ट वेव में बहुत कम मिलता है। हाँ, फर्स्ट वेव में अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए तो उसमें फिर पुल बैक आ सकता है। ठीक है, यानी अगर ट्रेंड चेंज हुआ है, बुलिश हुआ है, तो फौरन से उसको रिवर्सल ना देखें बल्कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। लेकिन यहां पर प्राइस ऊपर गई है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टॉप पर हमें मिल गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बाय की कैंडल बनी और उसके साथ बहुत बड़े विक वाली कैंडल, ये दोनों अब वाइड स्प्रेड है, इसके ऊपर विक है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो हमें पहला क्लू मिल गया कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुकी है। ठीक है, ट्रेंड क्या था, ट्रेंड बुलिश था। कौन सी कैंडल में हुई है, अप बार्स में और ऊपर विक्स वाली में। इसका मतलब है कि सारे क्लू मुकम्मल हो गए। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से मुराद है स्मार्ट मनी एंटर होगी, बैकग्राउंड बुलिश था, ये बता रहा है कि अब वो सेल में एंटर हुए होंगे, और अब कैंडल्स में वीकनेस होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाइका के जो फेज पड़े थे उसमें यह था कि बुलिश ट्रेंड के बाद जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टॉप पर आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रेडिंग रेंज होगी, किसी भी तरह की हो सकती है। उसमें आपका वेज पैटर्न बन सकता है, हेड एंड शोल्डर बन सकता है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बन सकता है। ठीक है, कोई भी पैटर्न बन सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम बुनियादी बात पढ़ रहे हैं फेजिस को। तो टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट जब, याद रखें डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ने जहां से सपोर्ट लेके आखिरी उठी होती है ना, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइस फौरन नीचे आती है। ठीक है, नीचे आने के बाद वो दोबारा ऊपर जाते हैं, उसकी हाई को ब्रेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वहां पर ट्रेडिंग रेंज चलती है, उसकी लो हाई टेस्ट होती रहती है, फिर लोअर हाईज बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर उस ट्रेडिंग रेंज का, उस लो का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी हाई के टेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं, आप चाहें तो लोअर लो बनाने के बाद यहां से एंट्री ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके ब्रेकआउट से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डेली का चार्ट था यूरो यूएसडी का। ठीक है, और इसमें 99% इवन ब्रोकर से भी मुझे कॉल आई कि ये यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा बुलिश है, ये क्या होगा, इतने लाख डॉलर, ये वो फंसा हुआ है। तो उस वक्त तक हमें कुछ पता नहीं था कि ये सेल होगा कि नहीं, लेकिन जब ये वॉल्यूम आ गया तो फिर ये कंफर्म हो गया कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और अब प्राइसेस सेल में चली जाएंगी, घबराने की बात नहीं। एनीवेज, तो वाइकॉफ के रूल के मुताबिक मार्केट मार्कअप करती है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, इसके बाद आपको आमतौर पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल जाता है। अगर बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड हो तो फिर थर्ड वेव, फोर्थ वेव में मिलता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करते हैं, यानी प्राइसेस जिस सपोर्ट को लेती हैं वहां पर लो और हाई को टेस्ट करती हैं बार बार, फिर लोअर हाइज बनाती हैं, फिर उस लो का ब्रेकआउट कर देते हैं, यानी उस ट्रेडिंग रेंज का, उस डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रेकआउट करती हैं, प्राइसेस मार्क डाउन हो जाती है और सेल होती रहती है। ठीक है, ये है वाइकॉफ का फेस। इसके बाद वही मार्केट जो वहां से 1,2500 से गिरी थी, यहां पर
जीरो पॉइंट समथिंग पर आई ये, और यहां पर डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गई, यानी वो जो प्राइस वहां पर रेंज करके गिर रही थी, गिरते 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 मार्केट इतने अरसा के बाद नीचे आई, और यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन कैंडल्स में दे दिए, और उसके बाद उसने फिर ट्रेडिंग रेंज शुरू कर दी, यानी अक्यूमुलेशन फेज इसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर टेस्ट हुआ, और फिर यूरो यूएसडी 2-3 साल के लिए बुलिश ही हो गया। ठीक है, फिर टॉप पर उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दी है, वहां से वो बेरिश हो गया। तो ये टोटल मार्केट उन्हीं फेजेस में चल रही होती है, ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब बार्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद स्मार्ट मनी क्या करती है? सेलिंग करती है। वीएसए का बेसिक रूल क्या है? हम सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, कैंडल देखते हैं जिस पर वॉल्यूम आया है, अब बार में वो सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं, हम उस अब बार की ट्रिगर लाइंस पर लाइन लगा लेते हैं, फिर प्राइसेस अगर बुलिश कैंडल्स बना रही हैं तो वेट करते हैं, जो ही वो सेल की कैंडल बना के उस ट्रिगर लाइन के अंदर आती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और सेल हो जाती है। ठीक है, फिर डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, तो ये इस चीज की निशानी है कि प्राइस बुलिश होगी, और डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइस पुल बैक करती है या रिवर्सल लेती है। फिर अप बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, फिर डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, फिर प्राइस बुलिश हो जाती है, फिर अप बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं, फिर बेरिश हो जाती है। तो टोटल मार्केट इसी तरह घूम रही है कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, बैकग्राउंड को देखते हुए और कैंडल को देखते हुए कि अप बार है या डाउन बार है, उसके नीचे रिजेक्शन कितनी है, हम बाइंग या सेलिंग का अंदाजा लगाते हैं। ये बुनियादी सबक है, आगे चल के हमने एक एक चीज पढ़नी है इसके बारे में। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बुलिश एंड बेयरिश वॉल्यूम। क्या आपको समझ आ रही है? अगर आ रही है तो यस कर।